बज चुकी है सबसे बड़े चुनाव की रणभेरी, बिछने लगी है बिसात। 2022 के महासमर में किसकी शह किसकी मात। चुनाव में जब 5 महीने का वक्त बचा है तो अलग अलग क्षेत्र में चुनावी समीकरण क्या है, किन मुद्दों पर छिड़ेगा 22 का रण। हमारे खास शो 403 में हर एक मुद्दे सियासी समीकरणों की पड़ताल करेंगे। और आज बात उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट की। बांगरमऊ वो विधानसभा सीट जो बीते वक्त में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। वो विधानसभा क्षेत्र जहां 2017 में पहली बार सत्ताधारी दल बीजेपी ने जीत दर्ज की। यहां से मौजूदा वक्त में बीजेपी के श्रीकांत कटियार विधायक हैं। श्रीकांत कटियार 2020 में हुए उपचुनाव में विधायक चुने गए। दरअसल 2017 में विधायक चुने गए कुलदीप सिंह सेंगर, जिनकी सदस्यता रेप के एक मामले में सजा मिलने के बाद समाप्त हो गई थी, जिसके बाद उपचुनाव कराए गए। उन्नाव जिले में आने वाली बांगरमऊ सीट वीवीआईपी सीट मानी जाती है। दरअसल यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे कई विधायक अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे हैं। कांग्रेस नेता गोपीनाथ दीक्षित, अशोक सिंह, रामशंकर पाल मंत्री रह चुके हैं। बावजूद इसके बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र का उतना विकास नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में कदम रखते ही यहां की सड़कें विकास की कहानी कहती हैं। और ढेर सारी समस्याएं हमारे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये भी मुख्य मार्ग ही लिंक मार्ग जुड़ा हुआ है जो बांगरमऊ और उन्नाव को लेके जाता है। दूसरा ये 4 किलोमीटर बीच की दूरी पड़ती है जो लखनऊ रोड को जोड़ता है। यहाँ स्थितियाँ ये है कि पूरे मार्ग में पानी भरा हुआ है। 1962 में बांगरमऊ विधानसभा सीट वजूद में आई। तब से लेकर अब तक सबसे ज्यादा कांग्रेस को 5 बार जीत मिली है। समाजवादी पार्टी 2 बार, बीएसपी को 2 बार जीत मिली है। दरअसल माना जाता है कि बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जीत का रास्ता प्रशस्त करते रहे हैं। हालांकि 2017 में तमाम समीकरण ध्वस्त हो गए। बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 58,000, ब्राह्मण करीब 24,000, यादव 20,000, अन्य पिछड़ी जातियों के मतदाताओं की संख्या करीब 55,000 है। विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता करीब 3,44,849 हैं। बांगरमऊ को उन्नाव जिले का व्यापारिक हब कहा जाता है। कृषि यंत्र बाजार, फ्लोर मिल्स, कोल्ड स्टोर यहाँ की पहचान है। हालांकि बिजली सड़क की स्थिति ठीक न होने से व्यापार पर भी असर पड़ा है। हमारे से रोड अच्छे हो जाना चाहिए और समस्या क्या, तो बाकी सारी चीज़ें सुकून की रोड अच्छी हो। अच्छा मान लें हम तो ये सोच रहे कि ये सड़कें ऐसी हो जैसे पेरिस की तरीके से बन जाए, हम तो इतने खुश हो जाए। यहाँ से अच्छे पार्क व्यवस्था कराएं और एग्रीकल्चर संस्थान वगैरह खुलवाएं और यहाँ का मंडी का डेवलप ज़्यादा से ज़्यादा हो। जाहिर है कि सड़कों की स्थिति, स्वास्थ्य व्यवस्था, औद्योगिक विकास 2022 के महासमर में बड़ा मुद्दा बन सकता है। बांगरमऊ से राहुल शुक्ला के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब देखिए हमारे सवालों का विधायक श्रीकांत कटियार ने क्या जवाब दिया। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, जसा सिंह की जहां जन्म स्थली है वहां के लिए हमने अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में हमने ये बात रखी थी, तो वहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि सरकार ने भेजने का काम किया है। दूसरा 132 केवी जो पावर स्टेशन है वो मैंने बेहटा के पास बनवाने का काम किया है। वो जल्द ही उसका उद्घाटन हो जाएगा। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? तो प्रति व्यक्ति को कोई न कोई योजना से लाभान्वित किया गया है और लगातार हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। योजनाएं अनगिनत हैं, आपको इस पर बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सब किसान सम्मान निधि की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे वो अन्य योजना हो। और जनता जानती है कि आने वाले समय में ये आएंगे
तो ये देने वाले नहीं है, क्योंकि इनका कार्यकाल जनता देख चुकी, जनता सब जानती है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? जनता जनार्दन भगवान स्वरूप है और उसका जो विकास करने का काम किया है, कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, गरीब व्यक्ति का काम हो, गरीब ईमानदारी से काम हो, उसका संरक्षण हो, उसका सुरक्षा हो, सबसे प्राथमिकता वाला। अभी तो मैंने बांगरमऊ CSC गोद लिया है, उसमें गरीब कमज़ोर की स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित हो। आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम चल रहा है, जिन लोगों को नहीं बने उनका रजिस्ट्रेशन, उनका बनवाने का काम हो रहा। ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लगा दिया है हमने, और आने वाले समय में एक भव्य 100 बेड का अस्पताल वहाँ पर बनवाने का काम करेंगे, ये मेरा सपना भी है। विधायक श्रीकांत कटियार के कई दावे हैं, कई प्राथमिकताएं हैं, लेकिन विपक्ष का क्या कहना है इन दावों पर, इन प्राथमिकताओं पर? सुनिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? मेरी जानकारी में जो है, जब से भाजपा की सरकार आई है, इसके पहले इस विधानसभा में कुलदीप सेंगर विधायक रहे, उसके बाद उपचुनाव हुआ तो श्रीकांत कटियार विधायक हुए, लेकिन इस कार्यकाल में कोई भी यहाँ पर नया काम नहीं दिखाई पड़ रहा है जो इन विधायक के द्वारा किया गया हो। हाँ, जब तक सरकार बनी है, जो जितना विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था वही दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा भाजपा ने एक भी काम ऐसा नहीं कोई किया है जिसका खुद का शिलान्यास किया हो और खुद उसका उद्घाटन किया हो। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? हमारी सरकार जब बनी थी तो यहाँ बहुत सारे काम कराए गए थे, और उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसा कार्य किए नहीं गया है जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके। और उद्योग क्षेत्र में भी उद्योग लगाने के लिए बात माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। उद्योग घोषणा भी यहाँ जब उन्होंने आखिरी मीटिंग किया चुनाव में 2017 में, तो उन्होंने घोषणा किया था कि यहाँ पर जो है औद्योगिक केंद्र बांगरमऊ घोषित कर दिया था कि अगर मेरी सरकार बन गई तो औद्योगिक केंद्र होगा और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लग जाएंगी। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? एक तो यहाँ कटरी क्षेत्र है बांगरमऊ में, गंजमुरादाबाद और बांगरमऊ, और आपका फतेह 84 ब्लॉक में कटरी क्षेत्र है। इस कटरी क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज और एक जो है स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर ब्लॉक में कटरी क्षेत्र में खुलने की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो माननीय अखिलेश यादव ने औद्योगिक केंद्र घोषणा किया था, अगर मेरी सरकार बन गई तो इसको पुनः मैं औद्योगिक केंद्र बांगरमऊ घोषित कराऊंगा। लेकिन सवाल पब्लिक का भी है कि आखिर पब्लिक क्या चाहती है, क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक ही है जो सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक हमारे बहुत ही सौम्य एवं सरल और अच्छे बात के धनी व्यक्ति हैं। विधायक जी की मंशा रहती है कि हम अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें, और उनको समय कम मिल पाया है। जब से विधायक बने हैं या जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमें नहीं लगता है कि हमारे बांगरमऊ में कोई विकास हुआ है। काम तो अच्छा किया है, मैंने समझे, और पहले से अपेक्षा शांति है, सद्भाव है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये बहुत अच्छा सुकून है। सबसे बड़ी चीज़ सुकून होना चाहिए, बस्ती के अंदर सुकून मिले, आराम मिले, इससे ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा सुकून यही चीज़ का है। 1 साल अभी लगभग होने जा रहा है, कोई खास तो उनका कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? नहीं, विधायक जी जो अभी आए हैं तो वो तो उनको क्षेत्र भी नहीं मालूम होगा पूरा कि क्षेत्र में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। जनता के प्रति खरे भी उतर रहे हैं, काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जितना भी पुल जैसे हैं और तमाम काम हैं, स्कूल, विद्यालय, CSC, पशु चिकित्सालय आदि का तमाम उन्होंने निर्माण कराया है। स्थानीय समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि देखिए, पानी चाहिए, ठीक है, जनता को बिजली चाहिए, अच्छी रोडें होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। बत्ती की, बिजली की अव्यवस्था फैली हुई है, ग्राम पंचायतों में सोलर लाइटें नहीं है। यदि उनके पास कोई भी व्यक्ति जाता है अपनी समस्याओं को लेकर तो उनके पास समय नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है उनके पास समय नहीं है। यहाँ से अच्छे पार्क व्यवस्था कराएं
और एग्रीकल्चर संस्थान वगैरह खुलवाएं और यहाँ का मंडी का डेवलप ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो बांगरमऊ तहसील है एक ज़िले में तब्दील हो।